ओके गाइस, तो आपका फिर से एक बार स्वागत है पाइथन सीखने की इस सीरीज में। और आप सबको पता है कि यहाँ पे हम पूरा का पूरा पाइथन एकदम जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक सीख रहे हैं। कोई भी इस कोर्स को आराम से कंप्लीट कर सकता है अगर आपको बस इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है। इससे ज्यादा कुछ भी यहाँ पे चीज जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर चीज को बेसिक से जा रहा हूँ, एकदम जीरो से जा रहा हूँ और एकदम एडवांस लेवल को मैं टच करने वाला हूँ। इसलिए आप बढ़िया से देखोगे, चीजों को सीखोगे। इस सीरीज में ऑलरेडी मैं लेक्चर नंबर मैं लेक्चर नंबर 8 तक कंप्लीट करवा चुका हूं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में बहुत ही मजेदार चीज देखा था। और वो था हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस। एग्जैक्टली वहां पे हमने एक मैथ्स टाइप का एक्सप्रेशन को सॉल्व करना सीखा था। अगर उसमें मल्टीपल ऑपरेटर हो तो पहले कौन सॉल्व होगा, उसके बाद कौन सॉल्व होगा, ये सारा का सारा चीज हमने सीखा था, जाना था। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। अभी जो हमारा अगला टॉपिक है वो काफी मजेदार है, और टॉपिक का नाम है इफ। हाँ, इफ, इफ एल्स और इफ एलिफ एल्स। एग्जैक्टली ये चीज क्या है मैं आपको समझाना चाहूंगा बहुत ही डिटेल में। अच्छे तरीके से आप देखोगे और समझने की पूरी कोशिश करोगे। लिसन टू मी प्लीज। इधर मैंने कहा अभी हम 3 टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। एक तो इफ होगा और एक इफ एल्स होगा। ध्यान रहे कि कभी भी एल्स अकेले नहीं है, इफ एल्स साथ में है। उसके बाद जो अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं वह है इफ, हाँ, एलिफ और एल्स। ध्यान रहे कि एलिफ भी जो है इफ के साथ में है। हाँ, बिना एल्स का भी इफ एलिफ ओनली ये दोनों चीज रह सकता है। हाँ, मैंने कहा इफ और एलिफ रह सकता है। एल्स यहाँ पे ऑप्शनल है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या ऑप्शनल है, नहीं है, क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। बट यहाँ पे अभी 3 टॉपिक को अपन लोग को देखना है। इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स। एग्जैक्टली पहले किसी भी चीज को पढ़ने से, हाँ मैंने कहा किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें उस चीज का रिक्वायरमेंट को समझना जरूरी है कि आखिर वो चीज क्या है और क्यों उसकी जरूरत है। बिल्कुल यार, देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनोगे। जैसे मान के चलो कि अभी जो आप कोड लिख रहे थे वो इस तरीके से अगर आपने लिखा है तो इसी तरीके से चलेगा। हाँ, जिसके बाद जो लिखा है वो इस तरीके से काम करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा। कहने का मतलब अगर आपने इस तरीके से कोड लिखा है ना, तब चलाएगा तो पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ऐसे ऐसे करते 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 1 बाय 1 सारा काम हो रहा होगा। पर हमारा रिक्वायरमेंट ये नहीं है। हमारा रिक्वायरमेंट ये है, अभी तो ये जितना कोड आपने लिखा है ना सब चलेगा, पर हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि सपोज मान के चलो यहाँ से यहाँ तक एक किसी खास काम को कर रहा है, और मैं इसका एक नाम देता हूँ टास्क 1। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टास्क 1 के लिए जो कोड लिखा गया है, ये कोड अगर हर बार चलेगा तो ये टास्क 1 हमेशा होगा। हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि ये टास्क 1 जो है ये हमेशा ना हो, किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे ही हो। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये कोड, देखो ये कोड चलेगा तो काम तो करेगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये हमेशा ना हो, किसी खास कंडीशन पे ही ये टास्क कंप्लीट हो, या ये टास्क चले, या ये टास्क रन हो, जो भी आप कह सकते हो, राइट। तो मैं चाहता हूँ किसी खास कंडीशन पे ये काम को करवाना। तो इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि ये कोड को एक खास कंडीशन पे एग्जीक्यूट करवाना। मतलब नॉर्मली हम नहीं चाहेंगे कि ये कोड चले, एक पर्टिकुलर कंडीशन को चेक किया जाएगा, और अगर वो कंडीशन ट्रू हुआ तब ये काम होना है, अदरवाइज ये काम नहीं होना है। समझ में आ गया हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि ये सब चले, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब नॉर्मली लिखा हुआ है। पर ये जो मैंने बोला ना, ये किसी खास कंडीशन पे ही चले। हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि ये काम तभी हो जब ये कंडीशन ट्रू हो, राइट। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, कई सारे काम को करने से पहले कंडीशन होता है कि इफ दिस देन डू दिस, राइट। तो अगर हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है तो हम वहां पे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे इफ दिस, मतलब यहाँ पे कंडीशन, ठीक है। इफ दिस मतलब ये कंडीशन अगर होता है तो देन डू दिस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। तो कहने का मतलब इफ क्या है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाऊंगा, आप टेंशन ना लो। बट अभी कोड इसका ऐसे लिखा जाएगा। तो ये जो नॉर्मल वे में चलना है वो इस तरीके से लिखा गया है, मतलब ये चलेगा ही चलेगा। जैसे हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को किसी खास कंडीशन पे परफॉर्म करने के लिए, तो हम लिखेंगे इफ, हाँ, और यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, और फिर कूलन लगाना है। और इफ के जस्ट नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, उसको एक टैब इतना स्पेस बोल सकते हैं, उसको इंडेंशन बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे उतना स्पेस छोड़ करके आपको ऐसे लिखना है। देखिए आप बात को समझिएगा, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। आपको इसका एकदम सीधा में लिखना है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे लिखोगे, तो ये जो लिखे हो ना यहाँ से यहाँ तक, ये इस इफ का ब्लॉक है, मतलब इस इफ का ये कोड है। समझ गए? ये वाला कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी चलेगा कैसे, मैं जरा समझा देता हूँ, यहाँ से सुनोगे। जैसे ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, सब चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए। जैसे ही इस कंडीशन को देखेगा,
हाँ, ये कंडीशन या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। मैंने कहा या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो अगर फॉल्स हुआ तो कंट्रोल सीधा यहाँ पे नीचे चला जाएगा। हाँ, मैंने कहा कि अगर फॉल्स हुआ तो कंट्रोल सीधा यहाँ पे नीचे चला जाएगा, फिर ये सब चलेगा। एक नंबर, फर्स्ट क्लास। आपको ये बातें समझ में आ रहा होगा। फॉल्स हुआ तब, और अगर ट्रू हुआ तो कंट्रोल इसके अंदर जाएगा और ये सब काम करेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको इंग्लिश लैंग्वेज की तरह या हिंदी भाषा में अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ऐसा है कि ये सब काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और यदि, इफ लिखा हुआ है ना, तो यदि यदि ये कंडीशन ट्रू हुआ तब ये काम करो, और नहीं हुआ तो ये काम मत करो। हाँ, हमारा रिक्वायरमेंट कैसा समझ लेंगे। इफ दिस देन ओनली डू दिस, अदरवाइज नॉट। समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। मतलब मैंने कहा एक पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने पे ये काम को करो, और अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो काम मत करो। सीधी बात, हमारा रिक्वायरमेंट बस इतना ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। और अगर हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है तो हम इस चीज़ को कैसे अचीव करेंगे, मैंने ये बात आपको बताया। कोड ऐसे लिखना है, इफ लिखना है, एक स्पेस, और यहाँ पे जो भी कंडीशन आप लिख दोगे, ये कंडीशन अगर ट्रू होता है देन ओनली इसके अंदर का जो कोड है वो चलेगा। और फिर अगर इससे बाहर निकलना है तो आप स्टार्टिंग से यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, ये सीधा से। ठीक है, बात को आप समझेंगे। धीरे धीरे मैं नेस्टेड इफ वगैरह भी बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो कोड लिखते हैं, ऐसे समझ में आएगा नहीं। ठीक है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली प्लीज इधर। तो मैं बजाता हूँ और लिखता हूँ ऑनलाइन पाइथन। हाँ, ऑनलाइन पाइथन, ऐसे सर्च करो कुछ भी, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ बस कि कोई सा भी आप यहाँ से ओपन कर लो। ठीक है, बिल्कुल। अगेन आप वीएस कोड में भी जाकर के कोड लिख सकते हो, पर मैं यहाँ पे जाकर के लिख रहा हूँ। यहाँ से मैं जाकर के इसको डार्क मोड में कर दिया। चलो बहुत सही। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा है प्रिंट, हाँ, और यहाँ पे लिखा मैंने हेलो सत्या। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, और मैंने लिखा हाई सत्या। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रिंट, और फिर मैंने लिखा बाय सत्या। देखो अभी तो सिर्फ मैं प्रिंट प्रिंट लिखा हूँ, बट कोई भी कोड यहाँ पे हो सकता है। मैं उसके बाद प्रिंट में लिखता हूँ द एंड। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है। मैं चाहता हूँ कि ये दो लाइन का जो कोड है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पे प्रिंट प्रिंट लिखा हुआ है, कुछ दूसरा भी कोड हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि ये दो लाइन का कोड किसी खास कंडीशन पे ही चले। तो ये जो हाई, हाँ, ये जो हाई सत्या और बाई सत्या है, मैं इसको यहाँ से काट के हटा दूंगा और मैं लिखूंगा इफ। यदि एक कोई कंडीशन लिख रहा हूँ, और मैं कंडीशन बस इतना लिख रहा हूँ कि यदि 3 बड़ा है 2 से, हाँ, यदि अगर ऐसा है तो फिर ये चलेगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट चला रहा हूँ। ठीक है, हाई सत्या, और फिर एक लाइन का कोड मैं और लिखूंगा, तो प्रिंट बाय सत्या। अब इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप लगा देता हूँ ऐसे। ठीक है, रीडेबिलिटी सही रखने के लिए मैं जो कहना हूँ बड़ा ध्यान से सुनोगे। ये जो इफ के बाद इधर कोलन लगा के आप एंटर मारोगे ना, ऑटोमेटिकली ये आगे से इतना जगह छूट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो पूरा पूरा ये सीधा से जो आपको दिख रहा है, ये दो लाइन का कोड ना इस इफ का ब्लॉक में है, समझ लो, इस इफ के अंदर है। समझ गए? अब ये कैसे चलेगा? तो सबसे पहले ये चलेगा, हेलो सत्या आपको दिख जाएगा। एंड उसके बाद इफ को देखते कंडीशन चेक करेगा, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। ध्यान रखना, दोनों में से कोई एक ही चीज होगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो अगर ये ट्रू होता है तो ये काम करो, और अंत में ये काम करना ही करना है क्योंकि ये इफ के बाहर है। ध्यान रखना। तो इन दोनों लाइन का चलना ना चलना डिपेंड करेगा इस कंडीशन पे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा, कंडीशन ट्रू है तो नहीं चलेगा। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। आपको ये बातें समझ में आ रहे होंगे। गुड। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि ना, इसका अभी आउटपुट क्या होगा। तो कभी भी अगर आपको लाइक आउटपुट गेस करना है तो आप इसको ड्राई रन कीजिए। ड्राई रन कहने का मतलब आप पेन पेपर में इस चीज को समझने की कोशिश करें। पहले ये चलेगा, ये तो नॉर्मली लिखा हुआ है। हाँ, अगर ये नॉर्मली लिखा हुआ है तो ये तो चलेगा ही चलेगा। तो आपको आउटपुट में ये हेलो सत्या दिख ही जाएगा। चलो बहुत सही। इफ देखा लिखा हुआ, और ध्यान रखना इफ को ऐसे लिखना है, कैपिटल में नहीं, स्मॉल आई स्मॉल एफ, ये कीवर्ड है, ऐसे ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो यदि 3 बड़ा है 2 से, हाँ, बहुत, मैं इंग्लिश लैंग्वेज की तरह समझा रहा हूं, देखो, हिंदी 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 में समझा रहा हूँ मैं। यदि ये हुआ तो ये करो, और नहीं हुआ तो इसको मत करो। सीधी बात यही है। तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या समझ में आ रहा है ना? हम चाहते हैं कि यदि कोई कंडीशन ट्रू हो तो वो काम हो, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो तो कुछ ना हो। मतलब कुछ ना हो मतलब वो काम नहीं हो। ठीक है, ध्यान रखना। हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है क्योंकि आगे हमारा रिक्वायरमेंट चेंज होने वाला है अभी, ध्यान रखना। तो मैंने कहा यहाँ पे ऐसे केस में यदि 3 बड़ा हो 2 से तो ये काम करो। हाँ, 3 बड़ा है 2 से, बात तो सही है। तो ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए हाई सत्या और बाई सत्या भी चलेगा। तो ये हाई सत्या और ये बाई सत्या भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ये सिर्फ के बाहर है, अंदर नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड है ना? तो प्रिंट कर दो द एंड, तो द एंड भी चलेगा। ठीक है, बहुत सही। मैं इसको जब चला रहा हूँ, रन करा, देखो हेलो सत्या, हाई सत्या, बाई सत्या, द एंड। राइट, बिल्कुल एक नंबर, फर्स्ट क्लास।
पर अगर मैं जानबूझ के इसको फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, अब ये कह रहा है देखो, पहले प्रिंट करो हेलो सत्या, यदि 3 <2 भाई 3 <2 थोड़ी है, गलत बात है ये, तो गलत बात है तो ये नहीं चलेगा, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है, बिल्कुल यार। तो यहाँ पे ये वाला चीज नहीं चलेगा, सीधा चलेगा द एंड, राइट। तो मैंने कहा हेलो सत्या और सीधा चलेगा द एंड। मैं आपको चला के दिखाता हूँ, आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। हेलो सत्या द एंड, एग्जैक्टली, मजा आ रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। एक नंबर। अब यार इसका एक एग्जाम्पल देके समझाओ तो समझ में आएगा अच्छे तरीके से। अब आप बोलोगे कि यार इसका एक कोई रियल एग्जाम्पल दे करके समझाओ, ऐसे तो समझ में नहीं आया है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखोगे, मजा आने वाला है। हमें ना एक प्रोग्राम बनाना है जो कि ऑड इवेंट चेक करेगा। हाँ, मैंने क्या बोला, हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो ऑड इवेंट को चेक करेगा। या एक काम करो, इतना लंबा लिफाफा नहीं, मैं सब पढ़ा लूंगा, उसके बाद कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाऊंगा, बट ठीक है, अभी दिमाग में आया तो उसी चीज को करते हैं। देखो, ऑड इवेंट के बारे में हम बात करते हैं, मतलब एक नंबर पहले यूजर से हम इनपुट लेंगे। ठीक है, मैंने कहा एक नंबर यूजर से इनपुट लेंगे, एक्स में रख लेंगे, जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा हमने एक्स में रखा हुआ है, अब इसको चेक करेंगे ऑड है या इवन। देखिए मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, या तो ऑड होगा या तो इवन ही होगा, लेकिन अभी चूंकि सिर्फ हमने इफ पढ़ा है तो वहां से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और आगे चल के मैं बताऊंगा कि एक कोड जो है गलत है, ठीक है, सेंस नहीं बनता है। मैं आगे इफ एल्स से उसको सॉल्व करूंगा, पर अभी सिर्फ इफ पढ़ा है तो सिर्फ इफ से देखेंगे। तो हमें क्या करना है, ऑड इवन चेक करना है। अब मेरी बात बताइए, मेरे को एक बात बताइए, हाँ मेरे को एक बात बताइए कि कोई भी नंबर इवन कब होता है, सोचना है। तो इवन तब होता है जब वो दो से पूरी तरीके से भाग लग जाता है, मतलब दो से भाग लगाने पर रिमाइंडर जीरो। तो मैं वही चेक करूंगा, इफ यदि यदि एक्स को दो से भाग लगाने पे रिमाइंडर, क्योंकि एक्स मॉडल टू क्या देता है, एक्स को दो से भाग लगाने पे रिमाइंडर, अगर ये वैल्यू इक्वल टू है जीरो, मतलब एक्स को दो से भाग लगाएं तो रिमाइंडर अगर बराबर हो गया जीरो के, तो हम कह सकते हैं कि वो इवन है। तो हम प्रिंट करेंगे क्या, जल्दी बताओ, इवन। समझ गए, बिल्कुल यार। और ओड का क्या कंडीशन है, तो ऑड का कंडीशन ये है कि अगर हम दो से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर एक आएगा। तो मैं लिखूंगा इफ यदि यदि एक्स मॉडल टू इक्वल टू है वन, तो भाई साहब इस कंडीशन में हम प्रिंट कर देंगे क्या, जल्दी बताओ, ऑड। हालांकि इसका कोई सेंस नहीं बनता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्यों सेंस नहीं बनता है। बट ऐसा एक प्रोग्राम जो है, हाँ ऐसा एक प्रोग्राम जो है बेसिकली हमें बनाने हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बढ़िया तरीके से देखो तो सही। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा, इनपुट ले लूंगा। अब इंटीजर में कास्ट कर लेना है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट आपको पता है, मैंने इनपुट पढ़ाया था कि बाई डिफॉल्ट जो है वो एक स्ट्रिंग के रूप में आता है, तो उसको इंटीजर में कास्ट करना पड़ेगा। अब मैं आप लिखता हूँ एंटर ए नंबर। हाँ, एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर करो, बहुत सही। अब ये जो एक्स में हमारे पास नंबर है, हाँ ये जो एक्स में हमारे पास नंबर है, इसको चेक करना है कि ऑड है या इवन। तो पहले हम इवन चेक करने जा रहे थे। यदि यदि एक्स को दो से भाग लगाने पे रिमाइंडर, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स को दो से भाग लगाने पे रिमाइंडर, अगर ये वैल्यू बराबर है जीरो के, तो इस केस में प्रिंट कर दो। ठीक है, एफ स्ट्रिंग में यूज कर रहा हूँ, हाँ एफ स्ट्रिंग में यूज कर रहा हूँ, आपको ये भी मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्स को डाल दूंगा, जो भी एक्स का वैल्यू डाल रहेगा इज इवन, जैसे अगर 10 डाला है तो, हाँ अगर 10 डाला है तो 10 इज इवन, ऐसे। उसके बाद मैं ये चेक कर लिया इवन को, अब मैं ऑड को भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है, इसके बाहर। तो इफ यदि यदि एक्स मॉडलो टू इक्वल टू हो गया वन, क्योंकि एक्स को अगर दो से भाग लगाएंगे, जो भी नंबर इनपुट करेगा अगर उसको दो से भाग लगाए, रिमाइंडर अगर एक आ गया, एक आता है ऑड के केस में, तो प्रिंट कर दूंगा मैं, हाँ प्रिंट कर दूंगा मैं, राइट, प्रिंट कर दूंगा मैं एक्स इज ऑड, एक्स इज ऑड लाइक दिस, ओके बिल्कुल। अभी मैं चला के दिखाता हूँ आपको, हाँ मैंने कहा अभी मैं चला के दिखाता हूँ इसको, जैसे मैंने इसको रन करा, अब देखोगे एंटर ए नंबर, तो मैंने 10 डाला, तो चूंकि मैंने 10 डाला तो यहाँ पे एक्स में 10 जाएगा। अभी मैंने एंटर मारा नहीं है, ध्यान रखना है ना, एंटर जब तक नहीं मारेंगे वो लाइन चल के कंप्लीट नहीं होगा, और जब तक लाइन चल के कंप्लीट नहीं होगा आगे जाएगा नहीं कंट्रोल, इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो एंटर नहीं मारा मैंने अभी, तो अभी 10 जैसे मैं एंटर मारूंगा तो एक्स में चलेगा 10, अब चेक करेगा 10 मॉडलो 2 कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है 10 को 2 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, तो जीरो डबल इक्वल टू जीरो, सही है। और हम डायरेक्ट से समझ सकते हैं कि 10 को 2 से भाग लगाने पे रिमाइंडर जीरो के बराबर आएगा। तो अगर ऐसा है तो फिर प्रिंट कर देगा इवन, ठीक है। अब इवन मिल चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये चेक करने जाएगा ऑड को, और इसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो मैंने कहा अब ये ऑड भी चेक कर रहा है, चेक करेगा कि क्या ये ऑड है। तो 10 को अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर एक के बराबर तो नहीं आएगा, तो इसलिए ये वाला कोड नहीं चलेगा, क्योंकि ये इस इफ के ब्लॉक में है, इस इफ के ब्लॉक में है। और इफ के ब्लॉक में एक लाइन का भी कोड हो सकता है, 10 लाइन का भी कोड हो सकता है। चलिए बहुत सही।
और मैं लास्ट में प्रिंट टॉस देता था कुछ, लेकिन छोड़ दो, कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं 10 को एंटर करा, तो ये देखो 10 इज इवन। चलिए मैं और चलाता हूँ, और अब की बार मान के चलो कि मैंने 9 दे रहा हूँ, ठीक है। तो 9 देने के केस में क्या होगा, पहले चेक करेगा 9 मॉडलो 2 इक्वल टू 0 नहीं, क्योंकि 9 को अगर हम 2 से डिवाइड लगाते हैं, 9 को अगर हम 2 से डिवाइड लगाते हैं तो जो रिमाइंडर होगा, हाँ 9 को अगर हम 2 से डिवाइड लगाते हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो 0 तो नहीं आएगा, वो 1 आएगा। तो 1 डबल इक्वल टू 0 फॉल्स। और सीधे सीधे समझ सकते हैं, ये कहना ये चाहता है कि जो नंबर इनपुट करा है एक्स में जो है, उसको 2 से भाग लगाने पर रिमाइंडर यदि 0 होगा, तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो सीधा आप आ जाओगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक्स मॉडलो 2 कितना आएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना है 9, 9 मॉडलो 2 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 डबल इक्वल टू 1, हाँ सही है। और सीधे सीधे बात ये समझ सकते थे कि एक्स को 2 से भाग लगाने पर रिमाइंडर अगर 1 के बराबर है, हाँ तो है ना, 9 को 2 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो इस केस में प्रिंट कर दो ये ऑड है। तो यहाँ पे मैं जब एंटर मार रहा हूँ, तो आप देखोगे 9 इज ऑड। तो इस तरीके से हमने इफ को समझ लिया कि इफ कैसे काम कर रहा होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, उसके बाद मैं बहुत सारे प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज आपको करवाऊंगा। पर यहाँ पे आपने एक प्रॉब्लम देखा, प्रॉब्लम क्या है, बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब सेंस नहीं बनता। आप सोचो कि जब हमें पता चल गया है कि ये इवन है, कोई नंबर जैसे मान के चलो मैंने 10 डाल दिया, तो 10 मॉडल 2 इक्वल टू 0, हाँ सही है, सही है, तो फिर ये इवन। तो सोचो कि जब ये पता चल गया कि इवन है, फिर भी जाकर के ऑड क्यों चेक कर रहे हैं, ये कोई सेंस नहीं बनता, राइट, बिल्कुल। दूसरी बात ये कि जब हमने यहाँ पे चेक करा, मान के चलो 9 के केस में, अब पता चल गया कि यार ये इवन नहीं है, इवन नहीं है, तो फिर यार डायरेक्ट से हम बोल सकते हैं ना कि ऑड ही है। तो फिर ये ऑड का कंडीशन चेक क्यों करना, देखो यहाँ पे हमने चेक किया कि इवन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात इवन नहीं है तो ऑड ही होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ अगर इवन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ऑड ही होगा। तो ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमें जब पता चल गया था कि इवन है, फिर भी हम जाकर के यहाँ पे इवन ऑड चेक कर रहे थे, जो कि कोई सेंस नहीं बनता। अगर इवन है तो फिर ऑड चेक करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात ये कि अगर हमें यहाँ पे चेक करें ऑड नंबर के लिए, और पता चला कि यार ये इवन नहीं है, तो इवन नहीं है तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि ऑड है, फिर यहाँ पे चेक करने की क्या आवश्यकता है। तो ये जो एक्स्ट्रा कंडीशन एक चेक करने जा रहे हैं, ये बेकार है, कोई सेंस नहीं बनता इस केस में। तो ऐसा कोई भी केस हो, ऐसा कोई भी केस हो जहां पे हम चाहते हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर ट्रू हुआ, हाँ एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ये काम करो, और अगर नहीं हुआ तो डायरेक्टली ये काम कर दो। समझो, हमें करना ये चाहिए था कि यहाँ पे इवेंट को चेक किए, अगर इवेंट है तो ये चलाओ, और अगर नहीं है तो डायरेक्टली ये चलाओ। ये चेक करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, हाँ मैंने कहा यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तो हम चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कोड को चलाना, मतलब हम कंडीशन फॉल्स होने पर कुछ कोड चलाना चाह रहे हैं। तो हमारा रिक्वायरमेंट अब बदल चुका है। इधर देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे जो मैं कह रहा हूँ, प्लीज। ये पहले क्या होता था ना, कि हम चाहते थे कि हमारे पास एक कंडीशन है, और ये अगर कंडीशन ट्रू होता है, हाँ मैंने कहा ये कंडीशन अगर ट्रू होता है देन ओनली ये काम करो, कंडीशन के फॉल्स होने पे कोई कहानी नहीं था। पर अभी हमारा ये है कि मैं चाहता हूँ कि कंडीशन अगर ट्रू हो तो ये काम हो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो फिर ये काम हो। अब दोनों में से कोई एक ही होगा, ट्रू होने पर ये, फॉल्स होने पर ये, कोई एक ही रास्ता पे जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ट्रू हुआ तो ये चला, फॉल्स हुआ तो ये चला। अगर ये चलेगा तो ये नहीं चलेगा, और अगर ये चला तो ये नहीं चल रहा होगा। बातें समझ में आ गया, बिल्कुल। हमारा रिक्वायरमेंट कैसा है, इफ दिस, यस। इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ध्यान से सुनोगे। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इफ दिस मतलब एक कंडीशन, इफ दिस देन डू दिस, एल्स, हाँ अब एल्स लगेगा। ध्यान ये रखना है कि इफ के सीधा में एल्स लिखना है, इफ के सीधा में एल्स लिखना है, इस इफ का ये एल्स माना जाएगा, ध्यान रखना। इफ के सीधा में जिस इफ के सीधा में जिस एल्स को लिखोगे, ये दोनों एक साथ माना जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि अभी बहुत सारे इफ एल्स लिखने वाले हैं, धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। तो मैंने कहा कि यहाँ पे इफ के सीधा में ये एल्स है, ठीक है। तो समझ जाना कि इस इफ के साथ में एल्स है। तो अगर ये कंडीशन, सुनोगे ध्यान से, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये एल्स चल जाएगा, और अगर ट्रू हुआ, हाँ अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, तो फिर ये इफ का ब्लॉक चलेगा, एल्स नहीं चलेगा। बातें आपको समझ आ रहा है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो देखो ना, इफ दिस देन डू दिस, एल्स, और नहीं तो फिर डू दिस। यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, और नहीं तो फिर ये करो, सीधा बात, नो बकवास, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले कैसा था, पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमारा ऐसा था कि एक कंडीशन था, और सिर्फ यहाँ पे इफ था ओनली। तो यदि ये कंडीशन हुआ ट्रू, तो फिर सिर्फ ये चलाओ, और अगर नहीं हुआ तो फिर ये मत चलाओ। पर कंडीशन ट्रू नहीं होने पर, मतलब कंडीशन के फॉल्स होने पर हम कोई कोड नहीं चलाते थे। बट यहाँ पे क्या है, कंडीशन के फॉल्स होने पे कोड चल रहा है, एल्स का ब्लॉक, कंडीशन के फॉल्स होने पे। तो अगर कंडीशन ट्रू है तब तो फिर इफ चलाओ, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर एल्स चलाओ। उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आ रहे होंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट से कर सकते थे ना ये काम, देखो इधर, हाँ हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते थे ये काम। देखो क्या, इफ दिस मतलब यदि इवन है तो प्रिंट कर दो,
कि भाई साहब ये इवन है, और अगर नहीं है तो ऑड ही होगा। तो एल्स, और एल्स का ब्लॉक भी ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पे जितना भी सीधा लिखेंगे ये सब कोड एल्स के अंदर माना जाएगा। तो मैं प्रिंट कर दूंगा, हाँ, हाँ मैं प्रिंट कर दूंगा ऐसे एफ, अब यार जो भी है, ठीक है, इज ऑड लाइक दिस। चलिए मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ। सेव करने की आवश्यकता नहीं है, अभी डायरेक्ट रन कर सकते हो, ठीक है बिल्कुल। तो मैंने कहा 10 में डाल रहा हूँ, अब ये इवन है, चूंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगा, 10 मॉडल टू इक्वल टू 0, यस बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे मैंने एंटर करा आप देख सकते हो 10 इज इवन। अरे वाह, एक नंबर, फर्स्ट क्लास, कोई लफड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं। पर सोचो, अगर 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 मैं 11 डाल देता, तो यार 11 को 2 से डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर 0 तो नहीं आता है, तो ये कंडीशन ना फॉल्स हो गया। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गया, मैंने कहा अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इफ का ब्लॉक नहीं चलेगा, मतलब ये वाला लाइन नंबर 4 नहीं चलेगा, सीधा एल्स का ब्लॉक चलेगा अगर है तो। हाँ मैंने कहा कंडीशन अगर फॉल्स हुआ, कंडीशन अगर फॉल्स हुआ और आपके साथ में एल्स है तो चलाओ, और अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि पहले इफ अकेला रहता था। एक बात का ध्यान रखेंगे कि इफ कभी भी अकेला रह सकता है, लेकिन एल्स अकेला नहीं रह सकता। एल्स जब भी रहेगा किसी इफ के साथ में रहेगा। तो इस एल्स का ब्लॉक का चलना ना चलना डिपेंड कर रहा है इस कंडीशन पे। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये चल जाएगा, ये नहीं चलेगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स हुआ तब ये चलेगा। चलिए, तो यहाँ पे मैं 11 मार के एंटर करता हूँ, आप देखोगे 11 इज ऑड, क्योंकि ये फॉल्स हुआ, तो ये फॉल्स हुआ तो सीधा एल्स चल गया। इसमें क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा कंडीशन आपको चेक नहीं करने पड़ रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा इसमें क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा कंडीशन आपको चेक करने नहीं पड़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इफ एल्स कैसे काम कर रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा नेस्टेड इफ एल्स की ओर लेके जाऊंगा, उसके बाद फिर मैं एलिफ पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है बिल्कुल। तो चलो इधर चलते हैं। मैं अभी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप उसका आउटपुट सोचोगे, बिल्कुल यार। तो मैं ना एक काम कर रहा हूँ, ये पूरी कहानी हटा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने लिखा एक्स इज इक्वल टू 10, ओके, एंड वाई इज इक्वल टू 5। मैंने लिखा इफ यदि, हाँ यदि एक्स बड़ा है वाई से। अब आप समझ लो एक्स बड़ा है कि नहीं वाई से, ठीक है, आप देख लेना ट्रू या फॉल्स। यदि एक्स बड़ा है वाई से तो मैं लिख रहा हूँ कि एक्स इंटू इक्वल टू कर दो वाई, बिल्कुल। और फिर मैंने कहा कि वाई प्लस इक्वल टू कर दो 1। इसमें प्लस प्लस नहीं होता है, माइनस माइनस भी नहीं होता है, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पाइथन में नहीं है, ध्यान रखना। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स, हाँ यदि एक्स बड़ा हुआ वाई से तो ये काम करो, और अगर नहीं हुआ तो ये वाला काम करो। इस इफ के सीधा में एल्स है, तो ये एल्स जो है इस इफ का है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है बिल्कुल। तो एल्स में क्या करो, मैं करना ये चाह रहा हूँ कि तब वाई प्लस इक्वल टू कर दो एक्स को, हाँ बिल्कुल, एक्स को। अरे भाई क्या क्या लिखा रहे हो, हैं? ठीक है, तो मैं यहाँ पे वाई प्लस इक्वल टू एक्स कर दिया, और फिर मैं वाई, हाँ, इंटू इक्वल टू 2 कर रहा हूँ। और एट द एंड यहाँ पे मैं एल्स के बाहर है ना प्रिंट कर रहा हूँ एक्स प्लस वाई को। अच्छा एक और बात का ध्यान रहे कि यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे भी मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स कॉमा वाई। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए कि इसका आउटपुट क्या होगा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, लेकिन बहुत ध्यान से एक एक लाइन को आप समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये लाइन चलेगा तो एक्स नाम का एक वेरिएबल बनेगा जिसमें 10 आ गया। ये लाइन चलेगा तो वाई नाम का एक वेरिएबल बनेगा जिसमें 5 आ गया। अब चेक करना है इफ यदि एक्स बड़ा है वाई से, तो एक्स तो बड़ा है वाई से क्योंकि एक्स का वैल्यू 10 है, 10 बड़ा है 5 से, हाँ सही है। सही है, तो फिर इसके अंदर जाओ और ये काम करो। ये 3 लाइन का जो कोड है जो एकदम ऐसा सीधा दिख रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज नहीं है, इसमें ये चीज जो आगे से पूरा गैप छूटा हुआ है, यही इस बात का पहचान है कि 3 लाइन का कोड इस इफ के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होगे कि ये 3 लाइन का कोड अभी चलने वाला है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक्स का वैल्यू निकालो, वाई गुना करो और फिर एक्स में रख दो। तो जो एक्स का वैल्यू है 10 है, 10 निकालेंगे, वाई गुना करेंगे, 10 पचे 50, तो ये एक्स का वैल्यू 50 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये लाइन चलेगा, हाँ मैंने कहा उसके बाद जब ये लाइन चलेगा तो इसका मतलब है कि वाई का वैल्यू निकालो, एक जोड़ो और फिर वाई में रख दो। तो वाई का वैल्यू 5 है, ये हो जाएगा 6। और इस लाइन का मतलब ये है कि प्रिंट कर दो एक्स वाई, कॉमा लगा हुआ है तो स्पेस आएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना है 50 और वाई का वैल्यू 6, तो ऐसे आ जाएगा। अब ध्यान ये रहे कि ये इफ चल चुका है तो ये एल्स नहीं चलेगा।
तो इफ का कंडीशन अगर ट्रू है तो इसके साथ में अगर कोई एल्स है तो उसको काट दो, वो चलने वाला नहीं है। अब नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, ये तो नॉर्मली बाहर लिखा हुआ है तो प्रिंट हो जाएगा एक्स प्लस वाई, मतलब 50 और 6 कितना हो जाएगा 56। हाँ, एक्स का वैल्यू 50 और ये 6 56 हो गया, बहुत ही सही। मैं बार बार कहता हूँ कि लैंग्वेज सीखना, सिंटेक्स अगर सीखना हो तो वो तो मैं 4 5 घंटे में भी सिखा दूँ पूरा का पूरा। बट कहानी है यहाँ पे मेन चीज़ लॉजिक का, तो इसीलिए लॉजिक पे पूरा ध्यान लगाएंगे, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील आएगा। तो ये एक चीज़ जो हमने सीखा, मैं इसको चला करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको रन करा, यू कैन सी लाइक 50 इस पे 6 और ये 56 हो गया, बहुत 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 सही। यार ये चीज़ तो हो गया। अब हम एक यहाँ पे और एग्जाम्पल देखना चाहेंगे, ये समझ में आना चाहिए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलो, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, इफ यदि, और मैं एक ये वाला सिंटेक्स यूज कर रहा हूँ, अब आपको पता होगा कि ये सिंटेक्स क्या है नहीं है, ठीक है, मैंने आपको बताया था वेरिएबल पढ़ाते वक्त। हाँ बिल्कुल, आपको याद भी तो रखना है, आप रिवीजन किए होगे, आप स्किप नहीं किए होगे वीडियो को, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मेरे वीडियो को कहीं पे भी स्किप स्किप नहीं मानना है। चलिए अब देखिएगा जरा ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ इफ यदि, हाँ इफ यदि, कि यदि एक्स बड़ा है वाई से एंड जेड बड़ा है 0 से। हाँ, जेड बड़ा है किससे, 0 से। तो एक काम करो, हाँ तो एक काम करो कि सबसे पहले तो प्रिंट करो एक्स प्लस वाई, और फिर क्या करो ना कि जेड प्लस इक्वल टू करो एक्स, हाँ, और फिर वाई, हाँ वाई इंटू इक्वल टू, हाँ वाई इंटू इक्वल टू कर दो एक्स, ठीक है, बिल्कुल। और फिर जेड, जेड प्लस इक्वल टू कर दो वाई। आप बढ़िया से देख लो जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ना थोड़ा अच्छे से जो मैं कह रहा हूँ, इफ कहाँ लिखा हुआ है थोड़ा देखोगे अच्छे से, है ना। इफ यदि, अब यदि एक्स बड़ा है, अब जाकर के वाई से, तो प्रिंट करो, हाँ तो प्रिंट करो हाय सत्या, ठीक है, बढ़िया से देखते जाना। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रिंट करें बाई सत्या, ठीक है। एल्स, मैं ये एल्स कहाँ लिख रहा हूँ ये भी थोड़ा आप देखोगे, हाँ मैंने कहा ये मैं एल्स कहाँ लिख रहा हूँ ये भी थोड़ा आप देखोगे। तो मैंने लिखा एल्स, हाँ प्रिंट मारो एक्स प्लस वाई, और एक काम, मैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्रिंट करवाना चाहूंगा, और एट द एंड मैं प्रिंट मार रहा हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। थोड़ा आप इसको बढ़िया तरीके से एक एक लाइन समझ करके इसको बताने की कोशिश करेंगे कि आउटपुट क्या है। आप वीडियो को पॉज कर लें एंड उसके बाद मेरे साथ मैच करेंगे। हाँ मैंने कहा वीडियो को पॉज कर लें एंड देन मेरे साथ आप मैच करेंगे। चलिए इधर देखिए, आई होप आपने कर लिया होगा। लेसन, पहली लाइन चलेगा तो जिस लाइन का जो मतलब है करते जाओ। एक्स नाम का डब्बा बनाओ 10 रख दो, इसका मतलब ये हो कि वाई और जेड, वैसे तो दो अलग अलग डब्बे बनते नहीं है अभी, है ना, आपको समझवाना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि दो अलग अलग डब्बा इस वक्त तो नहीं बनेगा, एक ही डब्बे के दो नाम रख दिए जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट जो है बड़ा मज़ेदार तरीके से होता है, पर आपको समझाने के लिए मैंने दो अलग अलग बना दिए हैं। तो ये वाई का वैल्यू 5 और जेड का वैल्यू कितना 5, ठीक है। यदि एक्स बड़ा है वाई से, तो यार 10 तो बड़ा है 5 से, हाँ सही है। एंड जेड बड़ा है 0 से, तो 5 तो बड़ा है 0 से, सही है। तो अगर ये भी सही है ये भी सही है, तो इसका मतलब ओवरऑल ये कंडीशन ट्रू है। तो अगर ओवरऑल कंडीशन ये ट्रू है, हाँ एक्स वाई से भी बड़ा है एंड जेड 0 से बड़ा है, तो फिर ये चलेगा। अब ये ध्यान रखना कि ये इफ कंडीशन ट्रू हो चुका है तो ये पूरा पूरा कहानी इफ के अंदर है। ये इफ का एल्स है क्या, अगर होगा तो काट के हटा दो। तो ये इफ के सीधा में अगर हम देख रहे हैं, ये इफ के सीधा में ये रहा एल्स, तो इस इफ के साथ में एल्स है, अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं था।
अब चूंकि इस इफ के सीधा में ये एल्स है तो ये एल्स को काट के हटा दिया जाए, इस एल्स को हटाओगे ना कि इस एल्स को, क्योंकि ये एल्स इस इफ के साथ में है, पॉइंट टू बी नोटेड है ना, ये गड़बड़ नहीं करना था आपको। चलिए, तो मैं अभी इसको चला रहा हूँ x+y। x+y मतलब 10 और 5 15, 15 दिख गया। z का वैल्यू में x जोड़ के रख दो, तो z का वैल्यू जो है 5 है, और 5 में 10 जोड़ेगा तो 15। अब बढ़िया से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, z का वैल्यू निकालो, x जोड़ो z में रख दो। तो z का वैल्यू निकालो 5, x जोड़ो 10 5 15, और फिर z में ही रख दो। हाँ, और फिर क्या रख दो, z में ही रख दो, तो ये 15 हो गया। चलिए, बहुत सही। इसका मतलब क्या है, y का वैल्यू निकालो, x गुना करो, y का वैल्यू निकालो 5, x गुना करो मतलब 10। ठीक है, 5 देंगे 50 हो जाएगा, और फिर y में ही रख दो, तो ये 50 बन गया। फिर यहाँ पे ये कह रहा है कि z का वैल्यू निकालो, y जोड़ो z में रख दो, तो z का वैल्यू 15 है, और y जोड़ो, तो 15 और 50 65, और y में रख दो, नहीं z में रख दो। तो ये कह रहा है कि z का वैल्यू निकालो, y जोड़ के z में रख दो। अब देखो ना सही, ये कह रहा है कि z का वैल्यू निकालो, y जोड़ो, हाँ, और z में ही रख दो। तो z का वैल्यू निकालेंगे, तो z का वैल्यू निकलेगा तो 15 हो जाएगा, प्लस y जोड़ो, तो y मतलब 50, 15 50 कितना 65, और 65 जेड में रख दो। ठीक है भाई साहब। अब यहाँ पे इसके जस्ट नीचे है ना, if यदि x बड़ा है y से, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू तो 10 है, y से बड़ा है क्या, भाई साहब y का वैल्यू देखो कितना है, y का वैल्यू 50 है, तो ये तो फॉल्स है। तो इफ का कंडीशन अगर फॉल्स है तो इफ का ब्लॉक नहीं चलेगा, एट द सेम टाइम देखना है कि इफ के साथ में कोई एल्स है क्या, तो यस है, ये वाला एल्स है ना, तो ये चल जाएगा, तो x+y करना है। तो x+y जो है, हाँ मैंने कहा x+y, x+y मतलब x का मतलब 10, और y का वैल्यू 50, तो ये कितना आ जाएगा 60। ये बातें आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। चलिए, पूरा मामला सॉर्ट हो चुका है। अब ये इफ का ब्लॉक चल के पूरा पूरा खत्म। हाँ बिल्कुल, ये मेन वाला जो इफ था वो चल के खत्म हो गया। अब इसके अंदर इफ एल्स था, आप देख सकते हो, इसको नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं ऐसे, ठीक है, बट आपको समझ में आ रहा होगा यार अच्छी तरीके से, गुड। अब ये एल्स तो चलना नहीं था क्योंकि शुरू में ही काट दिया था, क्योंकि ये इफ ट्रू था, गुड। अब ये किसी इफ एल्स के अंदर नहीं है, तो ये तो चलेगा ही, तो x+y+z, तो 50 10 60, हाँ 50 10 60, 60 120 125। ठीक है, बहुत सही। 60 50, फिर से देख लो, 60 50 110 115, हाँ 125, ठीक है, तो ये इसका आउटपुट है। तो मैं जब यहाँ पे गया और चलाया, तो आप देख सकते हो 60 15 60 और 125, गुड। तो आप बढ़िया से देखेंगे और समझेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप ये बात अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देखिए, ये टॉपिक खत्म नहीं होता है, क्योंकि आगे मैं जब लिस्ट टूपल डिक्शनरी ये सब पढ़ा रहूंगा तो कई बार इसको मैं यूज करने वाला हूँ भी, ठीक है, इसलिए आप निश्चिंत रहना। तो ठीक है, हमें ये बातें समझ में आ गए हैं, कॉन्सेप्ट हमें समझना था, लॉजिक हमें समझना था, हमें सिंटेक्स समझना था, वो समझ में आ चुका है। और जैसे जैसे भी प्रोग्रामिंग से सजेस्ट करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से निखर के आएगा, ठीक है, बिल्कुल यार। तो अभी फिलहाल हम इस चीज को यहाँ पे होल्ड करेंगे, और आगे जो एक टॉपिक है उसको समझते हैं। देखो, अभी सीन क्या है ना, समझने की पूरी कोशिश करना। अब हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा हो सकता है एक, कि मान के चलो कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, और हम चाहते हैं कि पहले फर्स्ट कंडीशन चेक हो, अगर वो ट्रू होता है तो उसके अंदर जो भी कोड लिखा है वो चल जाए, ठीक है। अगर वो फॉल्स हुआ तो अगला कंडीशन चेक करें, फिर वो कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो फिर उसका कोड चल जाए, आगे का कुछ नहीं चले। अगर वो भी फॉल्स हुआ तो फिर अगला कंडीशन चेक हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और फिर अगला कंडीशन वैसे ही, अगर ट्रू हुआ तो उसका कोड चल जाए, आगे को कुछ ना चले। और अगर वो भी फॉल्स हुआ तो फिर अगला कंडीशन चेक करें। अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है तो हम एलिफ यूज करेंगे। नहीं समझ में आया होगा, मैं समझा रहा हूँ, देखो इसका एग्जाम्पल भी दूंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि क्या है ना, मान के चलो हमारे पास एक कंडीशन है, इस कंडीशन के ट्रू होने पे हम चाहते हैं कि ये काम हो। अगर ये ट्रू हो गया तो ये काम हो जाए, फिर इसके साथ में और भी काम होंगे वो ना हो। अच्छा, मैं इस चीज को ऐसे समझाता हूँ, देखो इधर हमारे पास मल्टीपल टास्क हैं। ये है टास्क 1, ये है टास्क 2, ये है टास्क 3, और ये है टास्क 4।
आप यूं समझ लीजिए कि चलना कोई एक ही है। हाँ, ये सब एक थ्रेड में कनेक्टेड है, या तो टास्क वन, या तो टास्क टू, या तो टास्क थ्री, या तो टास्क फोर, ऐसे। तो क्या होगा ना, सबसे पहले टास्क वन का जो कंडीशन है वन चेक होगा। हाँ, सबसे पहले कंडीशन वन चेक होगा। अगर ये ट्रू हो गया तो टास्क वन चल जाएगा, ये सब तक कहानी जाएगा भी नहीं। और अगर कंडीशन वन फॉल्स हुआ तो टास्क टू का भी अपना एक कंडीशन होगा, कंडीशन टू। टास्क थ्री का भी अपना एक कंडीशन है, कंडीशन थ्री। टास्क फोर का भी अपना एक कंडीशन है, कंडीशन फोर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे टास्क वन का अपना एक कंडीशन है, तो सबसे पहले यही चेक होगा, सीक्वेंस में जाएगा। सबसे पहले ये चेक होगा, अगर ये ट्रू हुआ तो टास्क वन हो जाएगा और ये सब तक कहानी जाएगा भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल। अगर टास्क वन का कंडीशन फॉल्स हुआ तो फिर टास्क टू का कंडीशन चेक होगा। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से वही बात, टास्क टू चल जाएगा, ये सब चलेगा भी नहीं। लेकिन अगर ये भी फॉल्स हुआ तो कंडीशन थ्री चेक करने जाएगा, और कंडीशन थ्री अगर ट्रू हुआ तो फिर टास्क थ्री चल जाएगा, इस तक कहानी जाएगा ही नहीं। और अगर ये भी, हाँ मैंने कहा ये भी अगर फॉल्स हो गया तो फिर कंडीशन फोर चेक होगा। और कंडीशन फोर जब चेक होगा, हाँ मैं कह रहा हूँ कंडीशन फोर जब चेक होगा, तो अगर ये ट्रू हुआ तो ये चलेगा, और अगर ये भी फॉल्स हुआ तो कोई नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल यार। मैं वापस से यहाँ पे आऊंगा, अगर सब फॉल्स हुआ तो हो सकता है कि आप ये करना चाहोगे, अगर अगर आप चाहो तो। जैसे अभी तो सब फॉल्स हुआ तो कुछ नहीं होगा, पर अगर आपको लगता है कि सारे फॉल्स होने पर एक चीज पक्का चलना ही चलना है, तो उसको कैसे करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। पर यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये वाला कहानी है, कोई एक ही चलना है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इफ लिखते हैं और पहला कंडीशन लिख देते हैं। तो ये हमारा कंडीशन वन होगा, और इसके अंदर जो भी टास्क वन का पूरा पूरा कोड है। उसके बाद बाकी को हम एलिफ के अंदर लिखेंगे। एल इफ, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा बाकी को एलिफ लिखेंगे, एल इफ लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आप सी प्लस प्लस में पढ़े हो ये चीज, तो वहां पे एल्स इफ लिखते थे, याद करो। ठीक है, यहाँ पे एलिफ है। एलिफ लिख करके हम क्या करेंगे, कंडीशन टू लिख देंगे, और फिर कंडीशन टू का पूरा पूरा कोड लिख देंगे। तो ये टास्क वन का कोड है, ये टास्क टू का कोड है, ऐसे समझ सकते हैं। और फिर एलिफ लगा करके ऐसे जितने भी होंगे सब। तो यहाँ पे जैसे एक दो तीन चार ही है ना, एक दो तीन चार ही है ना, हो सकता है 10 भी होता है। सब एलिफ एलिफ लगा के लिखते जाना है, बाकी पहला इफ बाकी सब एलिफ होगा। तो एलिफ कंडीशन थ्री। तो अगर कंडीशन थ्री ट्रू हुआ तो ये टास्क थ्री चलेगा। फिर एलिफ, अगर ये भी फॉल्स हुआ तो फिर कंडीशन फोर चेक होगा, और अगर ये ट्रू हुआ तो फिर इसका कोड चलेगा। अगर ये भी फॉल्स हुआ तो कोई नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सब के सब जो है एक थ्रेड में कनेक्ट है, आप ऐसे समझ सकते हो, एक ग्रुप में है, बिल्कुल यार। तो इफ एलिफ का ये ग्रुप है और ऐसे चलता है। तो सबसे पहले कंडीशन वन चेक करेगा, कंडीशन वन अगर ट्रू है तो फिर टास्क वन ये चल जाएगा, इन सब पे कहानी जाएगा भी नहीं। और अगर आपका कंडीशन वन फॉल्स हुआ तो कंडीशन टू चेक करेगा, अगर ये ट्रू मिल गया तो फिर ये काम होगा, ये सब पे जाएगा ही नहीं। पर अगर कंडीशन टू भी फॉल्स हो गया तो कंडीशन थ्री को चेक करने जाएगा, अगर ये ट्रू हुआ तो फिर ये चल जाएगा, यहाँ पे पहुंचेगा ही नहीं। पर अगर वो भी फॉल्स हुआ तो कंडीशन फोर चेक होगा, और अगर कंडीशन फोर ट्रू हुआ तो इसका कोड चल जाएगा। आगे का अगर है स्टोरी इसके बाद भी तो वो नहीं जाएगा कहानी वहां पे, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन अगर ये भी फॉल्स हो गया लास्ट वाला भी, तो अभी कुछ नहीं चला है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा है रिक्वायरमेंट कि एक कंडीशन के फॉल्स होने पर हम अगला कंडीशन चेक करना चाहते हैं, तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, एल एफ। क्या यूज करेंगे, एल एफ, ठीक है, बिल्कुल यार। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आ रहे होंगे। हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं आपको इसका एक सटीक एग्जांपल देता हूँ। देखो, जैसे एक नंबर है हमारे पास। अब आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर ना या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव मीन्स जीरो हो सकता है। बिल्कुल, एक नंबर यही तीन चीज हो सकता है, या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव, या तो जीरो। तो पॉजिटिव का कंडीशन ये है, जैसे नंबर मान के चलो मैं एक्स लिया, तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। हाँ, चेक करेंगे एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, अगर पॉजिटिव है तो प्रिंट कर देंगे पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं हुआ तो हम चेक करेंगे नेगेटिव है क्या, तो एक्स इज लेस देन जीरो, ये चेक करेंगे। अगर नेगेटिव भी नहीं हुआ तो हम चेक करेंगे जीरो है क्या, एक्स डबल इक्वल टू जीरो। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक कहानी है। मैं चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि इफ यदि यदि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, हाँ तो प्रिंट कर दो क्या, पॉजिटिव। मतलब ऐसे जो भी आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो। फिर एलिफ लिखूंगा, और उसके बाद लिखूंगा यदि एक्स लेस देन जीरो है, तो फिर यहाँ पे मैं लिख दिया कि यार प्रिंट ये जो चीज़ है ये नेगेटिव, लाइक दिस। और अगर ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स, तो चेक करेंगे जीरो है क्या। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये सेंस तो नहीं बनता, बट फिर भी रुक जाओ। एक्स डबल इक्वल टू जीरो, ये जीरो है क्या, तो प्रिंट कर देंगे नाइदर पॉजिटिव, हाँ, नॉर
नेगेटिव लाइक दिस। अब यार ये तो ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक बात समझो, हम अगर चाहें तो ऐसा कर सकते थे कि जब ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तो 100% ये होगा ही होगा ना, क्योंकि अगर पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं है तो जीरो ही होगा। तो अगर हम इस चीज़ के लिए श्योर हैं कि अगर ऊपर के सारी चीज़ नहीं होंगे तो ये 100% होगा ही होगा, तो लास्ट वाला एलिफ नहीं बल्कि आप क्या करोगे, इसको हटा करके आप पूरा पूरा एल्स लिख दोगे। तो चेक करो ये, अगर ये है तो ये काम करो, आगे का कुछ नहीं करो। और अगर वो नहीं है तो फिर ये चेक करो। अगर ये हो गया, ये कंडीशन ट्रू, तो फिर इसका ब्लॉक चला दो, फिर आगे का कुछ मत चलाओ। और अगर ये भी फॉल्स हुआ, मतलब दोनों फॉल्स हो चुका है, तो लास्ट में अगर एल्स है तो एल्स पक्का चलेगा ही चलेगा। समझ में आया मैं क्या बोला? बिल्कुल। तो मैंने कहा वो आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आगे बहुत सारे प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज करेंगे तो जाकर के अच्छे तरीके से क्लियर होगा चीजें। बट अभी के लिए आपको ये चीज निश्चिंत रहना है जो मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है? बहुत ही सही, वेल, एक नंबर, फर्स्ट क्लास। मैं इसका कोड लिख रहा हूँ और आपको देखना है। मैं यहाँ पे गया, सबसे पहले मैं एक्स इंटीजर में कास्ट करके मैं इनपुट ले लूंगा, ठीक है? अब बोलूंगा कि भाई साहब एंटर ए नंबर, एक नंबर एंटर करो। ये वजह से इनपुट ले लिया। अब मैं चेक करूंगा इफ यदि यदि एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा है तो भाई साहब प्रिंट कर दो। हाँ, प्रिंट कर दो क्या? पॉजिटिव। मैं डायरेक्ट से ऐसे लिख रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, बिल्कुल आप सजा के लिखना एफ स्ट्रिंग के अंदर में कि एक्स जो भी रहेगा इज पॉजिटिव ऐसे। और अगर नहीं हुआ तो एलिफ मैं चेक करूंगा कि कहीं जीरो, सॉरी नेगेटिव है क्या। अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो भाई साहब, ठीक है? क्या? नेगेटिव नंबर लाइक दिस। ठीक है, एक नंबर, फर्स्ट क्लास। और अगर ये भी नहीं हुआ तो एल्स प्रिंट कर दो कि नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव लाइक दिस। अब मैं इसको चला रहा हूँ। जब मैं चला रहा हूँ यहाँ पे एंटर नंबर, तो मैंने 10 डाला, एंटर करा, देखो पॉजिटिव दिया, बहुत सही। अगर मैं माइनस का 10 डाला, ये देखो नेगेटिव, बहुत सही। क्योंकि ये नहीं हुआ तो ये चेक करने का, और ये ट्रू मिल गया तो ये चल गया। अब अगर मैं जीरो डाल देता हूँ तो भाई साहब ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, और मैंने अगर एल्स लास्ट में लगा रखा है, बहुत सारे एलिफ के बाद भी लास्ट में एल्स लगा सकते हो, मैं यहाँ पे एक ही एलिफ के बाद में एल्स लगाया हूँ, ठीक है? बिल्कुल यार। तो ये पक्का चलना है अभी। तो मैं एंटर करा, ये देखो नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी सिर्फ आपको सिंटेक्स और कॉन्सेप्ट पे काम करना है। मैं जब प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज करवाना स्टार्ट करूंगा तो आप बोलोगे वाओ, रियली, कतई खतरनाक, ठीक है? बिल्कुल। मैं लूप वगैरह सब एक बार सिंटेक्स वगैरह सब कुछ जा लेता हूँ, है ना? उसके बाद डिक्शनरी हो गया, लिस्ट हो गया, है ना? बिल्कुल यार। ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी, टुपल वगैरह सब, सेट वगैरह सब पढ़ लेंगे, एंड उसके बाद देखना प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज कितना खतरनाक खतरनाक मारेंगे। हो सकता है कि कुछ वीडियो में लगातार सिर्फ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज दिखेंगे, हम लॉजिक के ऊपर काम कर रहे होंगे। मजा होने वाला है आगे, बहुत ही खतरनाक। प्लीज ये प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों में शेयर करें, अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं आप, राइट? आप चाहो तो इसको अपने फेसबुक वगैरह में, इंस्टा वगैरह में शेयर कर सकते हो। कोई अगर अपने दोस्त वगैरह में हैं तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि चैनल में पाइथन सिखाया जा रहा है ना? बिल्कुल, क्योंकि मैं इस चीज़ पे स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अगर कंटेंट अच्छा है तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, ठीक है? और आप पहुंचाने में मेरी मदद करोगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली में जोड़ने की कोशिश करेंगे लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अच्छे प्यारी चीज़ों के साथ में। ओके, अभी के लिए बाय बाय।